अब हम गरबा के आखिरी दिन आपको गुजरात लेकर जाना चाहते हैं, जहां गरबा पंडालों को लेकर सांप्रदायिक तनाव अब इतना बढ़ गया है कि इसने हिंसक रूप ले लिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 3 अक्टूबर को यानी कल रात गुजरात के खेड़ा में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और इस दौरान कुछ गाड़ियों और घरों पर भी पत्थर बरसाए गए। आरोप है कि इस इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग और मस्जिद के इमाम वहां गरबा का कार्यक्रम आयोजित करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब गांव के सरपंच और दूसरे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो वहां करीब 250 लोगों की एक उग्र भीड़ इकट्ठा हो गई और इन लोगों ने गरबा कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। यह घटना जिस गांव में हुई वहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और हिंदू समुदाय का कहना है कि वो हर साल वहां एक मंदिर के बाहर गरबा का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अब तक इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि सड़क किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं है और वहां पास में एक मस्जिद भी है, इसलिए ऐसे किसी भी स्थान पर गरबा का आयोजन करना गैर कानूनी है। तो उनके 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सड़क पर यह आयोजन नहीं हो सकता और दूसरा मस्जिद के पास इस तरह का आयोजन नहीं हो सकता। हालांकि गांव के सरपंच का कहना है कि उन्होंने इस विरोध को देखते हुए पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये पुलिस की अनुमति से हो रहा था। बड़ी बात यह है कि हिंसा से पहले वहां पुलिस की एक टीम भी तैनात की गई थी, लेकिन इसके बावजूद गरबा को बंद कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर भी पत्थर बरसाए। इस घटना के बाद अब यहां 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह कि हमारे देश में सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर तभी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है जब पुलिस इसकी इजाजत देती है और इस मामले में गांव के सरपंच ने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी और इजाजत ली थी और पुलिस ने भी इन लोगों को मंदिर के पास गरबा खोलने की, गरबा का आयोजन करने की अनुमति दी थी। यानी एक ऐसी स्थान पर यह गरबा हो रहा था जहां मंदिर भी पास में ही है और मस्जिद भी पास में है, क्योंकि गुजरात में या किसी भी जगह अगर गांव छोटा है तो उस गांव में मस्जिद भी होगा, मंदिर भी होगा। इसलिए इन लोगों पर पत्थरबाजी करना और ये कहना कि मस्जिद के पास गरबा का आयोजन करना गैर कानूनी है, ये सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में सड़क, पार्क और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर आपने देखा होगा खुलकर नमाज पढ़ी जाती है। हर शुक्रवार को आपको इस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जैसे यहां दिख रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या कभी ऐसा करने वाले लोगों पर कभी किसी ने भी पत्थर बरसाए हैं? उदाहरण के लिए वर्ष 2018 से पहले तक दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुल मिलाकर 108 सड़कें, पार्क और सार्वजनिक स्थान ऐसे थे जहां खुले में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बाद में पुलिस को खुले में नमाज पढ़ने के लिए कुछ स्थान निर्धारित करने पड़े, लेकिन वहां भी कभी भी नमाज के विरोध में पत्थरबाजी नहीं हुई। विरोध तो हुआ, भीड़ भाड़ भी आ गई, लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं कभी नहीं हुई। हालांकि यहां बात सिर्फ नमाज की नहीं है। अभी गुजरात के जिस गांव में हिंदू समुदाय के लोगों पर पत्थर फेंके गए हैं, उसी गांव में रमजान के महीने के दौरान सुबह को सहरी और शाम को इफ्तार का आयोजन किया जाता है और इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर टेंट भी लगाए जाते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू समुदाय ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन सोचिए अब इस घटना के बाद वहां लोगों के मन में नफरत कितनी बढ़ गई होगी। इस वक्त भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब गुजरात के इस गांव में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। अब सोचिए ये कैसा समय है जब त्योहारों का मौसम है, कल दशहरा है, कुछ दिन के बाद दिवाली है। ये साल का वो समय है जब हिंदुओं के सबसे बड़े बड़े त्योहार इस दौरान आते हैं और उस दौरान किसी इलाके में ये कहा जाए कि लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, तो सोचिए स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया है और एक वीडियो में पुलिस इनकी पिटाई करते हुए भी दिख रही है और इसमें ये सभी आरोपी पत्थरबाजी के लिए माफी भी मांग रहे हैं। वैसे तो आज गरबा का आखिरी दिन है, लेकिन यह घटना बताती है कि वहां कैसे सांप्रदायिक तनाव की वजह से जो सामाजिक सौहार्द है वो लगातार कमजोर हो रहा है।
ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है जहाँ पे ये गरबा खेला जा रहा था और उसके ठीक बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदरसा है जहाँ पे कल रात जो कुछ लोग हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गरबा नहीं खेल सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी गरबा यहाँ पे जारी रहा तो दोनों गुटों के बीच में पहले तो बोलचाल हुई और उसके बाद अचानक से ऊपर की साइड से पथराव होने शुरू हो गए जिसमें 6 लोग घायल हुए। यहाँ हिंदू समाज का गरबा अच्छी तरह से हो रहा था तब उन लोगों ने ऐसा बोला कि यहाँ गरबा मत करना और उधर से 50-100 लड़के आए और उधर से उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू ही कर दिया। कंप्लेन यहाँ के जो मॉब थे उसमें सरपंच ने 43 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कंप्लेन दी है और बाकी 150 से 200 लोगों का एक मॉब था। उस मॉब ने ये असॉल्ट किया था जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे। गांव में पुलिस डिप्लॉयमेंट रख दिया है और आगे कोई अनिच्छनीय इंसिडेंट ना बने इसलिए पूरा बंदोबस्त अभी कर दिया है। पुलिस जो है वो लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं गलियां अभी खाली है क्योंकि माहौल तंग है, लोग अपने घरों के अंदर ही है। वैसे में पुलिस यहाँ पे पुख्ता सुरक्षा इंतजामात के साथ यहाँ पे पहुंची हुई। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे पथराव में शामिल लग रहे हैं उनसे पूछताछ का जो दौर है वो भी यहाँ पे चलाया जा रहा है।